नमो नमः। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे चैंपियंस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का चैप्टर 1 जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और इसका हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके 2027 में लड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि 2 नंबर में पूछे जाते हैं, और उसके बाद मैं आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी बताऊंगा, ठीक है। इसलिए 2 नंबर वाले क्वेश्चन के बाद 5 नंबर वाले क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा क्योंकि वो एग्जाम में बहुत बार आता है और उसको समझना और जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देर किए, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आप सभी का, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म। ये आपके बिहार बोर्ड में 2018 और 2020 में पूछ चुका है, ठीक है। इसका मैंने हिंदी में लिख दिया है ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज सिविलाइजेशन, यानी कि सिविलाइजेशन क्या है इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, यानी कि जो सभ्यता है वास्तविक रूप में वो क्या है, ठीक है। मतलब बढ़िया से बताना है कि रियल सेंस में जो सिविलाइजेशन है वो क्या है, ठीक है। और ये 2 बार एग्जाम में पूछा है तो याद रखिएगा, ठीक है। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस इज नॉट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ आवर वांट्स, ठीक है। यानी कि महात्मा गांधी इसमें इस पार्ट में कहते हैं कि जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, इसका मतलब ये नहीं, इसका वास्तविक अर्थ ये नहीं है कि आप मल्टीप्लीकेशन करें अपने वांट्स पे, यानी कि अपने चाहत को कई गुना बढ़ा दें, ठीक है। अपने चाहत को कई गुना बढ़ा दें, इसका मतलब ये नहीं होता है। सिविलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है, ठीक है, कि आप अपने वांट्स, अपने चाहतों को बढ़ा दे, एंड डिजायर्स, अपनी इच्छाओं को बढ़ा दे, ठीक है। आगे देखिए, बट इट इज एक्चुअली द कंट्रोल ऑफ आवर डिजायर्स, ठीक है। यानी कि जो सिविलाइजेशन है वो ऐसा नहीं है कि आप अपने इच्छाओं को, अपने डिजायर्स को, ठीक है, अपनी चाहतों को, ठीक है, उसको बढ़ा दे, ठीक है। वो चीज नहीं होता है, ठीक है। बट इट इज एक्चुअली द कंट्रोल ऑफ आवर डिजायर्स, ठीक है। सभ्यता का मतलब ये होता है कि आप अपने इच्छाओं पर क्या करें, कंट्रोल करें, ठीक है। उस पर प्रतिबंध लगाएं, नियंत्रण लगाएं, यही हमारा असली क्या है, सिविलाइजेशन है, ठीक है। तो महात्मा गांधी इस चीज को समझाते हैं, क्वेश्चन को समझाते हैं, ठीक है। ये अगर आपने पाठ नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। उसमें क्या होता है कि महात्मा गांधी बताते हैं कि सिविलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम अपनी इच्छाओं को रोके, ठीक है। जो फिजूल में हमारी इच्छाएं बहुत बढ़ती जाती है उसको हम रोके, अपने चाहतों को रोके, ठीक है, वो होता है असली सिविलाइजेशन। लेकिन जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन होता है वो समझाता है कि हमें अपनी इच्छाओं, जितना इच्छा हो रही है उस सब को पूरा करना चाहिए, पूरा करते चले जाना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर एकदम बढ़िया से मैंने समझा दिया। देखिए नीचे अगर आप लोग को बढ़िया से ना समझ में आए तो हिंदी भी मैंने लिख दिया, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके एग्जाम में हिंदी भी आएगा, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। हिंदी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, केवल इंग्लिश का इंग्लिश आंसर ही आपको देना पड़ेगा। हिंदी मैंने इसलिए दिया ताकि आप समझ लेंगे हिंदी में भी तो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाए, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे तो इससे फायदा ये होगा कि जो भी वीडियो मैं लाऊंगा उसको सबसे पहले आपके पास आ जाएगा, ठीक है। एकदम नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप देख पाएंगे, कोई भी चीज आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, याद रखेगा। ये सब 2 नंबर में आता है, ठीक है, 2 नंबर में। व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, ठीक है। यानी कि कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू ऑथर। ऑथर मतलब लेखक भी होता है, कथावाचक भी होता है, कथाकार भी होता है, रचनाकार भी होता है, ठीक है, सब मतलब होता है, ठीक है। यानी कि लेखक के अकॉर्डिंग, लेखक के अनुसार, ठीक है, मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो क्या है, लेखक के अनुसार जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, आधुनिक सभ्यता है, वो क्या है, ठीक है। ये भी आपका 2019 ईस्वी में पूछा गया, ठीक है। बिहार बोर्ड में 2019 में पूछा गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंसर देखिए इसका, मॉडर्न सिविलाइजेशन प्रोपोगेट्स इमोरलिटी, ठीक है। जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो बढ़ावा देता है। प्रोपोगेट का मतलब क्या होता है, बढ़ावा देना। किस चीज को, इमोरलिटी को। इमोरलिटी का मतलब क्या होता है, अनैतिकता, यानी कि बेकार की चीजों को वो क्या करता है, बढ़ावा देता है, ठीक है, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, ठीक है। इट डज नॉट बिलीव इन गॉड, भगवान में, गॉड में यानी कि भगवान में जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो विश्वास नहीं रखता है, ठीक है, भगवान में वो विश्वास
नहीं रखता है। जैसा कि हमारे सिविलाइजेशन में ऐसा होता है, इंडियन सिविलाइजेशन में, कि सभी लोग भगवान पर विश्वास करते हैं, ठीक है, कि भगवान है तभी हम लोग हैं, विश्वास करते हैं सभी लोग अपने अपने धर्म के अनुसार। लेकिन जो मॉडर्न सिविलाइजेशन के लोग होते हैं वो कहते हैं कि मशीन ही सब कुछ है, हम ही लोग सब कुछ है, साइंस ही सब कुछ है, भगवान कुछ नहीं होता है। तो ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो भगवान में कभी बिलीव नहीं करता है, ठीक है, भगवान में कभी भी भरोसा नहीं रखता है। आगे देखिए, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन मशीन्स, ठीक है, ये पूरी तरह से, कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से डिपेंड रहता है किस चीज पर, मशीनों पर, ठीक है, जो मशीन होते हैं पूरी तरह से मशीनों पर ये डिपेंड रहता है, कौन, मॉडर्न सिविलाइजेशन, ठीक है। इट रन्स आफ्टर मेटरलिज्म, ठीक है, ये जो होता है रन्स यानी कि ये चलता है किस चीजों पर, भौतिकवाद के ऊपर, ठीक है, मेटरलिज्म का मतलब होता है भौतिकवाद यानी कि भौतिक चीजें। ये कहता है कि रोबोट्स ही आने वाले जीवन है, ये कहता है कि मशीन ही सब कुछ है, ऐसा बोलता है। लेकिन असल में जितना हम मशीनों का प्रयोग करते हैं उतना ही हम उसके गुलाम होते जाते हैं, ठीक है। और ये मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या सिखाता है कि मेटरलिज्म की ओर जाओ, ठीक है, यानी कि भौतिकवाद को आगे बढ़ाओ, ऐसा कहता है। इट मूव्स टुवर्ड्स मोमेंटरी प्लेजर, ठीक है, ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ये बस हमें कुछ देर, मोमेंटरी मतलब क्षणिक, क्षणिक का मतलब होता है कुछ देर, ठीक है, क्षणिक, क्षणिक सुख देता है, ठीक है, क्षणिक प्लेजर देता है, कुछ देर के लिए सुख देता है बस। और ये हमें उस तरफ ले जाता है कि कुछ देर के लिए हमें क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, फिर उसके बाद दुख ही दुख मिलेगा, ठीक है। यानी कि नया नया बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, एकदम नया नया वो लोग चलाने लगता है, खूब खुश रहता है, खूब अच्छा रहता है, घर के माता पिता भी खुश है, एकदम टेंशन नहीं है, चलो बच्चा अपने मोबाइल चला रहा है, अभी तो सुख मिल रहा है। लेकिन 2-3 साल बाद उसका आंख खराब हो जाएगा, आंखों का ऑपरेशन करना पड़ेगा, दिमाग कमजोर हो जाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, तो ये हो गया उसका उल्टा, ठीक है, तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, यानी कि क्षणिक आनंद मिलता है और बाद में फिर दिक्कतें होती है, ठीक है। चलिए इसको बढ़िया से एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। कह रहे लेखक कह रहा है कि सॉरी, लेखक के अनुसार जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो क्या है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो लेखक के अनुसार आप लोग बढ़िया से देखिए, ठीक है, कि मॉडर्न सिविलाइजेशन प्रोपोगेट्स इमोरलिटी, ठीक है, यानी कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो इमोरलिटी, अनैतिकता को बढ़ावा देता है, ठीक है। ये कभी भगवान में, डू नॉट बिलीव इन गॉड, यानी कि कभी भी भगवान में बिलीव नहीं करता है, भरोसा नहीं करता है। और ये पूरी तरह से डिपेंड रहता है किन चीजों पे, मशीनों पे डिपेंड रहता है, ठीक है, मशीनों पर डिपेंड रहता है। हमेशा बोलता है कि मेटरलिज्म को आगे करो, मेटरलिज्म के पीछे भागो, यानी कि भौतिक वस्तुओं के पीछे भागो, ऐसा बोलता है, ठीक है। और हम सभी को केवल क्षणिक आनंद देता है, कुछ कुछ समय के लिए हमें आनंद देता है, बस यही बात होता है, ठीक है, यही होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एकदम बढ़िया से समझिए, एकदम कोई भी क्वेश्चन ना छूटे आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल, ठीक है, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं वो किस तरह से एंजॉय करते थे ट्रू होम रूल, ठीक है, जो उनका घर का रूल होता था, ट्रू होम रूल, उसको वो कैसे एकदम वास्तविक जो सुख है कैसे वो लेते थे, ठीक है, हमारे एंसेस्टर्स होम रूल से, बताइए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। आवर एंसेस्टर्स फॉलोड देयर सिंपल ऑक्यूपेशंस एंड लिव्ड इंडिपेंडेंटली, ठीक है, हमारे जो एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज थे ना, वो केवल सिंपल सिंपल ऑक्यूपेशन यानी कि सिंपल व्यवसाय करते थे, ठीक है। व्यवसाय का मतलब क्या होता है, कोई काम धंधा, ठीक है, आराम से गांव में चले गए, अपना आराम से गांव में खेती कर रहे हैं, कोई थोड़ा थोड़ा बढ़ई का काम कर रहा है, ठीक, थोड़ा कुछ चीजें बनाने का, कोई है कुछ और काम कर रहा है, ठीक है, कोई छोटा सा दुकान खोल दिया है, तो इस तरह से छोटे छोटे काम करके वो खुश रहते थे, ठीक है, अपने घर में ही रहते थे, ज्यादा वो घर से बाहर शहरों में नहीं जाते थे। इसलिए हमारे जो एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज थे, वो फॉलो करते थे किन चीजों के, यानी कि सिंपल पेशा, ठीक है, जो सिंपल पेशा उनका व्यवसाय था उसका वो पालन करते थे, उसको वो फॉलो करते थे, ठीक है। एंड लिव्ड इंडिपेंडेंटली, और आराम से स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे, ठीक है, कैसे रहते थे, स्वतंत्र होके आराम से रहते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे। 10 दे इंजॉयड ट्रू होम रूल, और इस प्रकार 10 मतलब इस प्रकार वे जो है, हमारे जो पूर्वज हैं, वे इंजॉय करते थे अपने होम रूल को, ठीक है, अपने होम रूल में बड़ा ही इंजॉय करते थे, क्योंकि उनको दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था, आराम से वो क्या करते थे, हमारे पूर्वज, एक बार फिर से समझ लीजिए, हमारे पूर्वज क्या करते थे, सिंपल सिंपल जो पेशा था उनका, व्यवसाय था, सिंपल सिंपल जो काम होता था
उसको फॉलो करते थे, उसका पालन करते थे, अपने गांव में ही रहते थे और एकदम स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे, ठीक है, एकदम इंडिपेंडेंट, किसी पर वो आधारित नहीं थे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार वो क्या करते थे, तो इंजॉय करते थे, ठीक है, इसी प्रकार वो अपने होम रूल को बहुत ही बढ़िया से इंजॉय करते थे और बढ़िया से गांव में रहते थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर डिसऑर्डेड, यहाँ पे डी होगा, डिसऑर्डेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर, ठीक है। हमारे जो एंसेस्टर्स यानी कि हमारे जो पूर्वज थे वे हमें दूर रखते थे किन चीजों से, लग्जरियस एंड प्लेजर यानी कि भोग विलास वाले जिंदगी से हमें दूर रखते थे। क्यों, मतलब दूर रहने के लिए, मतलब बोलते थे, ठीक है, मना करते थे कि ऐसे लाइफ तुम मत जियो, ठीक है। हमारे पूर्वज बोलते थे कि तुम्हें ऐसी लाइफ नहीं जीनी है भोग विलास वाली। ऐसा वो क्यों करते थे बताइए। देखिए 2019 में पूछा गया है, काफी चांसेस है कि पूछे जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर। आवर एंसेस्टर्स सेड नॉट टू फोकस ऑन लग्जरियस एंड प्लेजर बिकॉज, देखिए अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बढ़िया से तो पहले उसी लैंग्वेज में क्वेश्चन को लिखिए, ठीक है, और तब उसका कारण बता दीजिए। तो एकदम इससे क्या होता है कि थोड़ा सा वर्ड्स आपका बढ़ जाता है, तो नंबर देखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है कॉपी, और नंबर मिलता है ज्यादा, ठीक है। इसलिए तो 3-4 लाइन होना चाहिए ताकि बहुत अच्छा लगे। अभी मेरा बड़ा है तो ये आपका 3 से 4 लाइन जा सकता है, ठीक है, 4 लाइन जा सकता है लिखने में, ठीक है। चलिए, आवर एंसेस्टर्स सेड नॉट टू फोकस ऑन लग्जरियस एंड प्लेजर बिकॉज, हमारे जो पूर्वज थे वे कहते थे कि कभी भी विलासिता वाली जिंदगी यानी कि भोग विलास वाली जिंदगी पर तुम क्या करो, फोकस मत करो, नॉट टू फोकस यानी कि उस पर फोकस मत करो लग्जरियस लाइफ पे, ठीक है। क्योंकि दे डू नॉट गिव अस रियल हैप्पीनेस, क्योंकि वो जो लग्जरियस है, प्लेजर्स है यानी कि भोग विलास वाली जिंदगी है, वो हमें बहुत देर तक हैप्पीनेस नहीं देता, ठीक है, जो रियल खुशी होती है वो नहीं देता है, ठीक है। अगर आप बहुत लग्जरी से रह रहे हैं, बहुत प्लेजर के साथ रह रहे हैं एकदम बढ़िया से, तो वो आपको कुछ समय के लिए सुख देगा, ठीक है। कहा जाता है ना कि पैसों से तुम बिस्तर खरीद सकते हो पर नींद नहीं खरीद सकते, ठीक है, होता है ना। पैसों से भोजन खरीद सकते हो, भूख नहीं खरीद सकते, तो वही चीज है, ठीक है। पैसों से तुम दोस्त खरीद सकते हो लेकिन सच्चा साथी नहीं खरीद सकते आप लोग, ठीक है। पैसे से तुम बहुत चीज खरीद सकते हो लेकिन अपना आनंद जो होता है, असली आनंद, उसको तुम नहीं खरीद सकते। वही बात यहाँ पे बोल रहे हैं हमारे पूर्वज लोग कि वो हमें रियल हैप्पीनेस नहीं देता है, ठीक है। आगे देखिए, यस दे डिड द राइट थिंग बिकॉज सिंपल लिविंग ब्रिंग्स ट्रू हैप्पीनेस, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था कि क्या उन्होंने ऐसा करके सही किया, क्या वो सही बोल रहे थे। हमारे जो पूर्वज थे हमें लग्जरियस एंड प्लेजर लाइफ से हमें दूर रखते थे, ठीक है, हमारे भोग विलास वाली जिंदगी से हमें दूर रखते थे, तो ऐसा क्या उन्होंने सही किया, ये भी पूछा है, तो दोनों आंसर होगा, ठीक है। पहला तो ये हो गया कि हाँ मतलब उन्होंने क्यों किया, ठीक है, क्यों वो रखते थे, ठीक है, क्यों वो रखते थे हम लोगों को भोग विलास से दूर। और दूसरा ये हो गया कि आखिर उन्होंने सही किया या गलत किया, तो दूसरा देख लीजिए, यस दे डिड द राइट थिंग, यस उन्होंने बहुत ही सही किया, बहुत ही अच्छा बोला उन्होंने, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि बिकॉज, क्योंकि सिंपल लिविंग ब्रिंग्स ट्रू हैप्पीनेस, क्योंकि अगर आप सिंपल लिविंग करते हैं यानी कि बहुत आराम से रहते हैं, ठीक है, सिंपल एकदम बढ़िया से लाइफ जीते हैं, सिंपल लाइफ, तो आपको ट्रू हैप्पीनेस मिलता है, रियल हैप्पीनेस यानी कि एकदम असली खुशी मिलती है, ठीक है, असली सुख आपको मिलता है अगर आप एकदम लाइफ नॉर्मल लाइफ जीते हैं तो, ठीक है, सिंपल लाइफ एंड पीस, और वो आपको क्या देता है, शांति देता है, आपको एकदम रियल सुख और शांति देता है। कब, जब आप सिंपल लाइफ एकदम जीते हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं तब, बहुत ज्यादा गाड़ी में ये चकाचौंध वाली जिंदगी नहीं जिएंगे तब, ठीक है, नॉर्मल सा लाइफ जिएंगे तब बढ़िया से जिएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रियल ग्लोरी ब्यूटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि महात्मा गांधी कहते हैं, ठीक है, कि हमारा जो इंडिया है, ठीक है, हमारा जो इंडिया है वो एकदम उसका एक अलग अलग सुंदरता है, अलग उसकी एक पहचान है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछ दिया है कि आखिर हमारे इंडियन सिविलाइजेशन का यानी कि भारतीय सभ्यता की महिमा क्या है, सुंदरता क्या है, ठीक है, आखिर क्या महिमा है, क्या सुंदरता है कि लोग उसे बहुत अच्छा मानते हैं इंडियन सिविलाइजेशन को, सभी लोग बताइए। तो द रियल ब्यूटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज दैट इट रिमेन्स इमूवेबल, ठीक है, जो रियल ब्यूटी है इंडियन सिविलाइजेशन का यानी कि भारतीय सभ्यता का, अगर हम ब्यूटी का बात करें, सुंदरता का बात करें, ठीक है, उसकी महिमा का बात करें, तो यही है कि इट रिमेन्स इमूवेबल, कि ये अडिग रहता है, कभी हिलता अपने जगह से नहीं है। यानी कि अगर आप इतिहास उठाकर देख लें
तो हमारा जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है बहुत पुरानी है, ठीक है, बहुत पुरानी है। उतने पुराने किसी देश की आपको सभ्यता नहीं मिलेगी जितना हम लोग की मिल रही है, ठीक है। मतलब पहले के जमाने का जो सभ्यता चल रहा था वो अभी भी चल रहा है, अभी भी हम उसको अपनाए हुए हैं, अभी भी उसके साथ चलते हैं, है ना। तो यही उसकी सबसे बड़ी क्या है, ग्लोरी है, सबसे बड़ी ब्यूटी है कि ये इमूवेबल रहता है, ये अडिग रहता है, ये कभी अपने स्थान से हटता नहीं है। मतलब इसका प्रयोग अभी भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, अपनी सिविलाइजेशन के साथ हम लोग जी रहे हैं, ठीक है। इवन आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इट इज एज इट शुड बी, ठीक है। अगर आप 1000 ईयर्स यानी कि हजारों वर्ष, ईयर्स मतलब वर्ष, 1000 मतलब हजारों, अगर आप हजारों वर्ष पहले जाते हैं ना, तभी आप देखेंगे तो इट शुड बी, मतलब ये बिल्कुल वैसा ही मिलेगा, ठीक है। हमारी जो इंडियन सभ्यता है, भारतीय जो सभ्यता है, वो अगर आप हजारों वर्ष पीछे चले जाए तब भी आपको वैसा ही मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। चलिए, इट हैज नॉट चेंज्ड इट्स नेचर, ठीक है, इसने कभी भी अपना नेचर चेंज नहीं किया, ठीक है। जो हमारी भारतीय सभ्यता है वो कभी भी अपना स्वभाव, अपना नेचर उसने चेंज नहीं किया। नेचर मतलब होता है स्वभाव, जैसा पहले था अभी भी वैसा ही है, अडिग है, इमूवेबल है, कुछ चेंजिंग उसमें नहीं है, एकदम अटल है, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं आई है। एंड इट इज साउंड एट इट्स फाउंडेशन, ठीक है, और इसके जो नींव है, ठीक है, इसकी जो नींव है अभी भी मजबूत है, नींव जो है अभी भी क्या है, मजबूत है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर समझाया गया है महात्मा गांधी के अनुसार। वो कहते हैं कि हमारे भारत की जो सभ्यता है उसकी सुंदरता यानी कि ब्यूटी वही है कि इट रिमेन्स इमूवेबल, कि वो अटल है, अडिग है, वो अभी तक चेंज नहीं हुई है, जैसा हजारों वर्ष पहले थी वैसा अभी है, ठीक है। वे कहते हैं कि अगर, ओह एक सेकेंड, ये क्या हो गया, अगर आप उसके 1000 ईयर्स पहले चले जाएं, अभी जो हम लोग जी रहे हैं उससे हजारों साल पहले भी चले जाएं, तब भी आपको वो वैसा का वैसा ही दिखाई देगा, हमारी भारतीय सभ्यता, ठीक है। ये कभी भी अपना नेचर नहीं बदलता है, कभी भी अपना स्वभाव नहीं बदलता है, उसकी नींव जो है एकदम मजबूत है, ठीक है। ये इसका मतलब हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए, अगर आप क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लेंगे ना बालक, तो आंसर आपका अपने आप हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को समझना, सॉरी ये मक्खी थोड़ा सा परेशान करती है कभी कभी। देखिए, क्वेश्चन को आप अच्छे से समझेंगे ना तो उसका आंसर देना बड़ा ही आसान हो जाता है, क्योंकि इसी में आंसर भी छुपा रहता है, ठीक है। थोड़ी सी चीज याद करनी होती है, बस सब लिखा जाता है, ठीक है। और रही बात इंग्लिश लिखने की, तो अगर आप टेंस वगैरह, टेंस वॉइस नरेशन बढ़िया से पढ़े होंगे तो आप अपने से भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हु बहू यही लिखें, आप चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन अपने मन से अगर आपको कुछ जोड़ना है या घटाना है तो आप कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो लिखा होता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, ठीक है, तो आप अपने से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लिखना होगा तो पॉज करके वीडियो रोक के, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर या फिर इसको लिख लीजिएगा, या फिर बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी समझ लीजिए, 6 नंबर क्वेश्चन, समझना सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। अब कह रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो भारतीय सभ्यता है, जो इंडियन सिविलाइजेशन है, वो किस प्रकार से यूरोपियन सिविलाइजेशन से अलग है, यानी कि अंतर बताना है, ठीक है, कि आपका इंडियन सिविलाइजेशन कैसा है और यूरोपियन सिविलाइजेशन कैसा है, ठीक है, मतलब किस प्रकार से दोनों अलग अलग है, ये आपको बताना है। तो थोड़ा सा आप बात बता देंगे इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में कि ये गॉड में बिलीव करता है, ठीक है, हमारा इंडियन सिविलाइजेशन बहुत दिनों से इमूवेबल है, ठीक है, बहुत कई वर्षों से। फिर इसमें बता देंगे यूरोपियन में कि ये मशीनों की सेवा करता है, भगवान को नहीं मानता है ना जी। यही सब न लिखेंगे तो पहले दिमाग में क्या आ रहा है, हिंदी आ रहा है, उसको इंग्लिश में करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं इसका। क्वेश्चन आप लोग समझ लिए, चलिए आंसर देखते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, ठीक है। जो इंडियन सिविलाइजेशन है वे बेस्ड होता है, ठीक है, आधारित होता है किस चीज पर, हमारे इच्छाओं पे जो रेस्ट्रिक्शन लगाए, यानी कि रोक लगाता है। इंडियन सिविलाइजेशन जो होता है हमारी इच्छाओं को बढ़ाता नहीं है, बल्कि उस पर रोक लगाता है। वो कहता है कि ज्यादा चीज की इच्छा मत करो, ठीक है, तुम्हारे पास साइकिल है तो साइकिल में ही खुश रहो, कार की इच्छा ज्यादा मत करो, ठीक है, तुम्हारे पास भगवान ने कार दिया है तो तुम बहुत ज्यादा ये रॉकेट की और एरोप्लेन की इच्छा मत करो, ठीक है, वैसा करना गलत नहीं है, लेकिन इसकी इच्छा मत करो, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है उस चीज की। तो रेस्ट्रिक्शन लगाता है क्योंकि आप खुश रहेंगे, नहीं तो आप नहीं खुश रहेंगे।
वेयर एज यूरोपियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन अनलिमिटेड मल्टीप्लीकेशन। और वही जैसा कि उसके पास देखा जाए, अगर वही देखा जाए इनका क्या बोलते हैं यूरोपियन सिविलाइजेशन, तो यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है वो आधारित होता है किस चीजों पर, बेस्ड होता है किस चीजों पर, अनलिमिटेड मल्टीप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ठीक है, वो क्या करता है कि मानव की जो वांट्स है, चाहते हैं, उसको क्या कर देता है, वो मल्टीप्लाई कर देता है, बहुत अनलिमिटेड कर देता है। ठीक है, यानी कि हमारे चाहत को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, कि आज 1 करोड़ रुपए आ गए, अब चलो 5 करोड़ चाहिए। ठीक है, फिर 10 करोड़ चाहिए, 50 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, और उसका यूज बहुत ज्यादा आप नहीं करेंगे अपने लाइफ में, लेकिन करोड़ों चाहिए मुझको। तो ये अपने क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन कर देता है, आपके वांट्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, कई गुना अनलिमिटेड बढ़ा देता है। ठीक है, अनगिनत एकदम बढ़ा देता है। चलिए, इंडियन सिविलाइजेशन बिलीव्स इन गॉड। जो भारत की सभ्यता है वो भगवान में यानी कि गॉड में क्या करता है, बिलीव करता है। ठीक है, यानी कि भरोसा करता है। ठीक है, वेयर एज वही दूसरी ओर देखे, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज गॉडलेस। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन जो होता है वो गॉड को नहीं मानता है, वो गॉडलेस होता है। ठीक है, यानी कि वो भगवान को नहीं मानता है। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन बिलीव्स इन वर्किंग विथ हैंड्स एंड फीट। इंडियन सिविलाइजेशन में ये सब माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि हमें अपने काम कैसे करने चाहिए, अपने हाथों और अपने पैरों का प्रयोग करके करना चाहिए। ठीक है, भारत की सभ्यता समझाती है कि हमें अपने काम जो है हाथ पैर से करने चाहिए, ताकि हाथ पैर सक्रिय रहेगा तो शरीर भी अच्छा रहेगा। ठीक है, खेती करो, अपना शरीर से काम करो, ना कि मशीनों से करो। ठीक है, वेयर एज ठीक वैसा ही अब दूसरा देखेंगे। ठीक है, वही दूसरी ओर, तो यूरोपियन सिविलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन मशीन्स। वही यूरोपियन सिविलाइजेशन को देखेंगे तो यूरोपियन सिविलाइजेशन किस पर डिपेंड होता है, किस पे वो डिपेंड करता है, तो मशीनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, भारतीय सभ्यता किस पर डिपेंड करता है, हमारे हाथ पैर। ठीक है, अपने काम जो करता है वो हाथ पैरों से करता है, लेकिन यूरोपियन पीपल क्या करते हैं, वहां की सिविलाइजेशन के लोग मशीनों को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, एक तो मैंने ऐसा देश देखा जहां पे इतना मोटापा है, इतना मोटापा है कि मैं क्या बोलूं। ठीक है, छोटा सा ही देश है, मुझको उसका नाम नहीं याद आ रहा है। वहां पे लोग सुबह से लेके शाम तक सब मशीन से काम करवाते हैं, खुद कुछ करते नहीं है। कभी वॉकिंग करते हुए आप उनको नहीं देखेंगे, साइकिल चलाते हुए नहीं देखेंगे। जाएंगे भी कहीं पे तो कार से जाएंगे, कार से गए। ठीक है, कार से गए, मान लो मॉल घूमने, तो मॉल घूमने गए तो वो भी पैदल नहीं चल रहे, जो उतरे टैक्सी लगा हुआ छोटा छोटा। अभी तो ये लोग ई रिक्शा पे हम लोग चलते हैं ना, उन लोग का छोटा छोटा लगा हुआ है, केवल शॉपिंग करने के लिए बैठ जाओ और शॉपिंग करो। कई लोग का हालत इतना है कि वो चल नहीं पाते हैं। ठीक है, ये सब किसके बदौलत हुआ है, तो मशीनों के बदौलत। ये सभी कौन है, यूरोपियन पीपल है। ठीक है, यूरोपियन सभ्यता के लोग हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए हमारे पूर्वजों ने बोला कि इंडियन सिविलाइजेशन को अपनाओ और आराम से अपने हाथों पैरों से काम करो और अपनी इच्छाओं को ज्यादा मत बढ़ाओ। आपका मन नहीं करेगा खाए, सोए सोए खाए खाए आराम से, सोए सोए सब कुछ मिल जाए, कुछ करने का जरूरत ना पड़े, लेकिन इससे आप आलसी हो जाएंगे, लाइफ में कभी आनंद नहीं आएगा। ठीक है, रियल खुशी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझ ले कि आप लोगों को समझ में आ गया। आई होप समझ में आ गया हो, आ गया होगा। ठीक है, उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा अगर नहीं आया हुआ तो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सातवां क्वेश्चन है आप सभी का, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इनफाइनाइट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स एक्सप्लेन। ठीक है, ये 2024 में आपका बिहार बोर्ड में पूछा गया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बदल गया। ठीक है, यहाँ पे आप सभी का स्टार्ट हो गया है 5 नंबर वाला, यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए। ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए। यहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इसको चाहे तो आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा नहीं सकते, सॉरी, बढ़ा सकते हैं। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे आपको कोई भी किताब का लाइन दे दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी चैप्टर का, कोई भी किताब का लाइन कहीं से भी दे दिया जाएगा उठा के, और बोलेगा कि इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। क्या बोलेगा, एक्सप्लेन कीजिए, यानी कि अपने शब्दों में उसको बढ़िया से बना के, मतलब बना के लिखिए। ठीक है, ऐसा लोग लिखते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपका 5 नंबर में पूछता है। इसको मैं बड़ा भी कर सकता था, लेकिन आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो सकती है, इसीलिए आप लोग अपने से भी बड़ा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए जब ऐसे क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो सबसे पहले ये किस चैप्टर का है और इसके राइटर कौन है, सबसे पहले वो लिखते हैं। ठीक है, किस चैप्टर का है और कौन से राइटर हैं, ये लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इनफाइनाइट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। ठीक है, यानी कि अगर आप देखा जाए कि
आधुनिक सभ्यता जो होता है, मॉडर्न सिविलाइजेशन जो होता है, उसकी एक विशेष विशेषता ये है, ठीक है, यानी कि प्रमुख विशेषता एक ये है कि वो क्या करता है कि हमारे जो वांट होता है, ह्यूमन वांट्स होता है, मानव की जो चाहत होती है, उसको कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है, अनगिनत कर देता है, इनफाइनाइट कर देता है, ठीक है, अनलिमिटेड कर देता है, यानी कि वांट को कई गुना ज्यादा वो बढ़ा जाता है, ठीक है, बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा देता है वो कौन, मॉडर्न सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इसको आपको बढ़िया से बताना है कि आखिर इसे कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। क्वेश्चन समझ लिया आप लोग, स्पष्ट करना है, ठीक है, एकदम एक्सप्लेन करना है अपने शब्दों में। चलिए करते हैं, ठीक है। सबसे पहले दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करना है, यहाँ पे दिस हो जाएगा, ठीक है, माफ कीजिएगा, दिस हो गया है, दिस लाइन हैज बीन। देखिए क्योंकि एक ही में लाइन दिया गया है, एक ही लाइन दिया गया है, ठीक है। अब 4-5 लाइन दिया होता तो दिस लाइन्स लिखते, ठीक है। तो हो जाएगा दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है जी, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पार्ट से, ठीक है। आप लोगों को पता ही है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पार्ट से लिया गया है, ठीक है, इस पार्ट से लिया गया है। चाहे आप बोल सकते हैं दिस लाइन इज फ्रॉम, टेकन फ्रॉम भी लिख सकते हैं, चाहे इज फ्रॉम भी कर सकते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। चलिए आगे लिखिए, इट इज रिटेन बाय महात्मा गांधी, चाहे आप इट हैज बीन भी बोल लिख सकते हैं, ठीक है, इज हैड बीन रिटेन बाय महात्मा गांधी, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी भी लिख सकते हैं, एम के गांधी भी लिख सकते हैं, अपना बढ़ाने का तरीका होता है, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ऐसे भी लिख सकते हैं, तो दिस चैप्टर हैज बीन रिटेन बाय महात्मा गांधी, तो यहाँ पर पहुंच जाता है ना, तो शब्द आप बढ़ा सकते हैं। चलिए समझते हैं कि ये जो चैप्टर है वो लिखा गया किनके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। थ्रू दिस लेसन, इस लेसन के द्वारा गांधी जी सेज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑलवेज इंक्रीजेस ह्यूमन वांट्स, ठीक है। इस लेसन के द्वारा, इस लाइन के द्वारा महात्मा गांधी कहते हैं, यहाँ पे थ्रू दिस लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस लाइन के द्वारा, इस लेसन के द्वारा महात्मा गांधी बताते हैं कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो हमेशा इंक्रीज करता है, यानी कि बढ़ाता है ह्यूमन वांट्स को, यानी कि मानव की जो चाहते होती है, मानव की जो इच्छा होती है, उसको वो बहुत ज्यादा क्या कर देता है जी, इंक्रीज कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है, ठीक है। कौन, मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या करता है, हमारी चाह को, हमारे वांट्स को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। एज पीपल बिकम मोर मॉडर्न दे कीप डिजायरिंग मोर एंड मोर थिंग्स, ठीक है। और जैसे जैसे लोग मॉडर्न बनते जाते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे जैसे लोग मॉडर्न सिविलाइजेशन को अपनाते जाते हैं, वैसा बनते जाते हैं, तो उनके साथ साथ क्या होते जाता है, उनकी इच्छा जो है बढ़ती चली जाती है, ठीक है, उनकी इच्छा जो है बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाती है, और बहुत 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 ज्यादा बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि मोटा आदमी है, ठीक है, अब नॉर्मल है, ज्यादा मोटा नहीं है, लेकिन अगर वो काम नहीं करेगा, ठीक है, गाड़ी से ही हमेशा जाएगा, मशीनों का ही प्रयोग करेगा, खाना भी उसको मशीनें खिलाएगा, सब कुछ मशीन करेगा, तो वो और मोटा होता चला जाएगा, बहुत ज्यादा होता चला जाएगा, उसकी इच्छाएं और बढ़ती चली जाएंगी, और वो एक दिन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वही होता है, अगर कोई व्यक्ति मॉडर्न होते चला जाता है तो उसकी जो इच्छा है वो और भी बढ़ने लगती है, बहुत बहुत ज्यादा चीजों की इच्छा बढ़ जाती है कि और चीजें मिले, और चीजें मिले, ठीक है। देयर डिजायर्स नेवर एंड, उनकी जो डिजायर्स है, उनकी जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स मतलब इच्छा, उनकी जो इच्छाएं हैं वो कभी भी खत्म नहीं होती है, कभी भी खत्म नहीं होती है। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको क्या चाहिए, तो आप बोलेंगे सबसे पहले हमको तो मोटरसाइकिल चाहिए, फिर कहेंगे कि चलो मोटरसाइकिल दिया, और कुछ चाहिए, तो कहोगे अच्छा और कुछ दिला सकते हो, तो मुझे एक कार चाहिए, ठीक है। अब कार दिला देंगे तो कहो कि तब तो मुझे थार चाहिए, बहुत अच्छा जीप मस्त लगता है उसको, फिर हम कहेंगे ठीक है वो दिया, तो फिर वो कह रहे 4 चक्का में मजा नहीं आ रहा है, मुझे 8 चक्का 10 चक्का एकदम बढ़िया से बड़ा बड़ा दे दो, एकदम ट्रक वगैरह दे दो, ठीक है। हम कहेंगे चलो ये भी दिया, और कुछ चाहिए, तो फिर तुम कहोगे हमको ट्रेन दे दीजिए, नहीं बोलोगे, फिर कहेंगे अच्छा चलो ये भी तुमको दे दिया, तो फिर तुम बताए क्या बोलोगे, कहोगे हम कहेंगे और कुछ चाहिए, तो तुम कहोगे कि यार जमीन पे चलने में मजा नहीं आ रहा है, एक बोट दे दो, नाव, एकदम समुद्र में चलेंगे, बड़ा सा एकदम नाव दे दो मेरे को, ठीक है, शिप दे दो, शिप दे दिए, तो फिर तुम कहोगे पानी पे चलने में मजा नहीं आ रहा है, जमीन पे चलने में मजा नहीं आ रहा है, मुझे हवा में जाना है, ठीक है, तो फिर तुम मांगोगे क्या, एरोप्लेन मांगोगे, मैंने वो भी दे दिया। फिर तुम कहोगे यार केवल ऊपर ही, इतना ऊपर, केवल हजारों फीट ऊपर उड़ के मेरे को मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, अब मैं एरोप्लेन में नहीं, मैं रॉकेट में जाना चाहता हूँ दूसरे ग्रह पे, धरती पे मेरे को मजा नहीं आ रहा है, अब धरती पे मैं रहना नहीं चाहता हूँ, मुझे दूसरे मतलब दूसरे ग्रह पे जाना है, वहां भी पहुंचा देंगे, तो कहोगे कि अब
उससे भी ऊपर जाना है, तब हम क्या करेंगे, मजबूरन तुमको सबसे ऊपर 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 लेके चल जाएंगे, ढेर ऊपर। उसके बाद तुम नीचे कभी आओगे ही नहीं स्वर्ग लोक में लेके चले जाएंगे, नहीं तो नर्क लोक में, है ना। जब तक आप मर नहीं जाएंगे तब तक आपकी इच्छा कभी खत्म नहीं हो सकती है, वही यहाँ पे बताया गया, ठीक है। चलिए, खत्म नहीं होती है, विच लीड्स टू मेटरलिज्म एंड डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है। वो हमारे जो भौतिकवाद जो है, जो भौतिकवाद है, मेटरलिज्म है, वो हमारी इच्छाओं को बढ़ाते चला जाता है और हमारे डिससेटिस्फैक्शन हो रहती है, हमेशा हमें डिससेटिस्फैक्शन रहता है। थोड़ा सा चीज मिलता है तो और मुझे मतलब हमको लेने का मतलब करता है, ठीक है, मन करता है, ठीक है, और कुछ चीजें मिल जाए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। सेटिस्फाई आप कभी नहीं होते हैं, यानी कि आप संतुष्ट कभी नहीं होते हैं, हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, कभी खुश नहीं रहेंगे, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो आई होप आप लोग को ये बढ़िया से समझ में आया होगा। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि जो लाइन्स हैं ये ली गई है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, ठीक है। दिस इट इज रिटेन बाय महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है ये चैप्टर, ये लाइन, ठीक। थ्रू दिस लेसन गांधी जी सेज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑलवेज इंक्रीज ह्यूमन वांट्स, ठीक है। इस लाइन के अनुसार, इस लेसन के अनुसार महात्मा गांधी कहते हैं कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वे हमेशा इंक्रीज कर देता है, मानव की जो इच्छाएं होती हैं उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। एज पर एज पीपल बिकम मोर मॉडर्न दे कीप डिजायरिंग मोर एंड मोर थिंग्स, ठीक है। जिस जैसे जैसे पीपल जो लोग होते हैं अपने मॉडर्न होते चले जाते हैं, उनकी इच्छाएं और भी ज्यादा बढ़ती 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 चली जाती हैं, ठीक है। देयर डिजायर्स नेवर एंड, उनकी जो इच्छाएं होती है कभी खत्म नहीं होती हैं, विच लीड्स टू मेटरलिज्म एंड डिससेटिस्फैक्शन, और वो ऐसे भौतिकवाद की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, ऐसे बढ़ते जाते हैं कि उनको कभी संतुष्टि नहीं मिलती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ तक देख लिए तो इसको भी बढ़िया से आप समझ लीजिए, ठीक है। बाकी हो सकता है इसके आधार पे और भी क्वेश्चन आए, लेकिन ज्यादा उम्मीद है कि इसमें से जरूर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। A man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor. The rich are often seen to be unhappy, the poor to be happy. Explain. ठीक है, कह रहे कि एक आदमी ऐसा जरूरी नहीं है कि हैप्पी है तभी जब वो रिच है, रिच यानी कि अमीर है, ठीक है। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई आदमी तभी खुश होता है, हैप्पी होता है जब वो बहुत रिच रहता है, बहुत अमीर रहता है, और कोई जरूरी नहीं है कि तभी वो दुखी होता है, अनहैप्पी होता है जब वो गरीब होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि आप अमीर हैं तो बहुत खुश हैं और गरीब हैं तो एकदम क्या बोलते हैं दुखी हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। द रिच आर ऑफ्टन सीन टू बी अनहैप्पी, मैंने रिच यानी कि अमीर लोगों को भी ये अनहैप्पी होते हुए देखा है, ठीक है, दुखी होते हुए देखा है, मैंने अमीर लोगों को भी दुखी देखा है, और बहुत सारे पुअर यानी कि गरीब लोगों को भी हैप्पी होते देखा है, ठीक है। यानी कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई आदमी है तो वो अमीर है तभी वो खुश है और गरीब है तभी वो दुखी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो अमीर होने के बावजूद दुखी हैं और जो गरीब है वो बहुत ज्यादा सुखी है, ऐसा भी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करके आपको समझाना है, ठीक है। यानी कि इस वाक्य से महात्मा गांधी क्या समझाना चाहते हैं इसको हम लोग को बताना है, ठीक है, और बढ़िया से एक्सप्लेन करके समझाना है। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। दिस लाइन हैज बीन, यहाँ भी थोड़ा सा गलती हो गया है, दिस लाइन हो जाएगा, ठीक है। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटेन बाय महात्मा गांधी, ठीक है। ये जो लाइन है ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। थ्रू दिस लाइन्स, यानी कि इस लाइन के अनुसार गांधी जी सेज दैट मनी अलोन कैन नॉट ब्रिंग द ट्रू हैप्पीनेस, ठीक है। इस लाइन के अनुसार, इसके आधार पे जो महात्मा गांधी हमारे वे समझाते हैं, वे कहते हैं कि जो एक मनी होता है, पैसा होता है, केवल पैसा का ही होने से, केवल अकेला पैसे के होने से ही आप नहीं ला सकते हैं खुशियां, ठीक है। आप खुशियां जो है नहीं ला सकते हैं, खुशियां नहीं बटोर सकते हैं, ठीक है। केवल आपके पास पैसे आ जाए तो आप खुशियां नहीं बटोर सकते हैं, ठीक है, केवल पैसे से, ठीक है। आपको क्या लग रहा है कि इतना सही है, और भी है, चलिए आगे देखिए। ए रिच पर्सन में स्टिल बी अनहैप्पी, ठीक है। एक जो रिच आदमी है, जो एक क्या बोलते हैं अमीर पुरुष है, अमीर जो आदमी है वो हो सकता है अनहैप्पी, ठीक है, वो दुखी हो सकता है। एक अमीर आदमी भी दुखी बच्चों हो सकता है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि वो अमीर है तो सुखी ही है, दुखी हो सकता है, ठीक है। वाइल अ
पुअर पर्सन कैन लिव हैप्पीली विद अ सिंपल लाइफ। और ठीक वैसा ही जो एक पुअर आदमी होता है, जो गरीब आदमी होता है, वो भी एकदम खुशी खुशी अपने लाइफ में, अपने सिंपल लाइफ में रह सकता है। ठीक है, कोई ठीक नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप एकदम सुखी ही रहेंगे। ठीक है, और कोई जरूरी नहीं है कि किसी के पास पैसा ना हो तो वो दुखी रहेगा, उल्टा भी हो सकता है ना, ऐसा वो समझा रहे हैं महात्मा गांधी। ठीक है, आवर एंसेस्टर्स प्रीफर्ड सिंपल लिविंग एंड गेन गेव मोर इम्पोर्टेंस टू मेंटल पीस। ठीक है, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पूर्वज है, ये बहुत सीखने वाली बात है। ठीक है, हमारे जो पूर्वज थे वे प्रीफर करते थे, ठीक है, कैसा लाइफ जीने का कोशिश करते थे, तो सिंपल लाइफ। ठीक है, सिंपल रहना वो पसंद करते थे, ज्यादातर सिंपल रहना बहुत पसंद करते थे। और उन्होंने बहुत सारे मोर इम्पोर्टेंस दिया, उन्होंने बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्व दिया उन्होंने किस चीज को, तो मेंटल पीस को, यानी कि हमारी जो मानसिक जो शांति होती है, मन की जो शांति होती है, इनको उन्होंने बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया, ना कि रुपया पैसा को। ठीक है, हमारे इंसेस्टर कहते थे कि जो मन की शांति है यही सबसे बड़ा धन है। ठीक है, यही सबसे बड़ा धन है, इसके अलावा कोई आपका धन नहीं है। मन शांत रहेगा तो सब ठीक रहेगा। ठीक है, उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया मोरल वैल्यूज को। ठीक है, कि आप नैतिक विचार रखें, नैतिक विचार रखेंगे तो आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, किसके साथ कैसे पेश आना है, बढ़िया से बोलना है, किसी के साथ प्रेम से एकदम बोलना है, वो एकदम मतलब गुस्सा भी रहेगा तो आपकी आवाज सुन के वो खुश हो जाए। ठीक है, ऐसा चीज वो सिखाते थे। ठीक है, तो मोरल वैल्यूज सिखाते थे, कौन, हमारे एंसेस्टर्स। एंड कंटिटमेंट दैट टू वेल्थ एंड लग्जरी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, कंटिटमेंट, इसका मतलब हुआ कि उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा मतलब उन्होंने इन चीजों को महत्व नहीं दिया, किन चीज को, वेल्थ एंड लग्जरी को। वेल्थ का मतलब होता है धन, ठीक है, लग्जरी मतलब होता है सुख सुविधाएं। ठीक है, सुख सुविधाएं, ठीक है, सुख सुविधाएं। तो सुख सुविधाएं जो है उन पर उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, धन पर उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वेल्थ एंड लग्जरी पे ध्यान नहीं दिया। उसके जगह पे उन्होंने किस चीज पे ज्यादा ध्यान दिया, तो मेंटल पीस पे ध्यान दिया और मोरल वैल्यूज पे ध्यान दिया। ठीक है, इस पे ध्यान देंगे तो आपका मन का जो है शांति रहेगा, शांति रहेगा तो आप बहुत सारे पैसे कमाएंगे। अब कमाएंगे या नहीं कमाएंगे, लेकिन आप बढ़िया से अपना लाइफ, सिंपल लाइफ भी जिएंगे, भले ही आप गरीब ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये समझाते हैं, इसको एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं एक बार मिटा ही देता हूँ। ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, मतलब थोड़ा घिसी मिसी हो जाता है। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं और दोस्तों में अपना शेयर नहीं करते हैं। पता है, कुछ स्टूडेंट्स लोग कहते हैं ना कि सर हम दूसरे को शेयर कर देंगे तो वो लोग भी पढ़ लेगा ना, तो वो लोग मेरे से तेज हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, चलिए, तो ये जो लाइंस है ये महात्मा गांधी के चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर से लिया गया। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया, जिसके राइटर कौन है, महात्मा गांधी है। इन लाइन के द्वारा ये समझाते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं कि मनी जो है वो अकेला, आपकी जो पैसा होता है, जो धन होता है, वो अकेला आपको सच्ची खुशी नहीं दे सकता है। ट्रू हैप्पीनेस यानी कि सच्ची खुशी वो नहीं दे सकता है, लाके नहीं दे सकता है। केवल पैसे से आपको सच्ची खुशी नहीं मिल सकती है। ए रिच पर्सन में स्टिल बी अनहैप्पी, एक जो अमीर पुरुष होता है वो भी दुखी हो सकता है, और उसकी जगह पे एक गरीब आदमी जो है वो भी खुशी खुशी अपना लाइफ, सिंपल लाइफ जी सकता है। ठीक है, यानी कि अमीर जो होता है वो दुखी हो सकता है और जो गरीब है वो सुखी हो सकता है। ठीक है, अपने जीवन में। इसलिए हमारे जो पूर्वज थे वे हमें सलाह देते थे कि हमें सिंपल लिविंग करना चाहिए और हमें अपने मेंटल पीस को और मोरल वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है, गिव का V2 है, देनी चाहिए। ठीक है, गिव, तो ज्यादा इंपॉर्टेंस किसे देनी चाहिए, मेंटल वैल्यू, मेंटल पीस और मोरल वैल्यूज को। ठीक है, और कंटेंटमेंट देन वेल्थ एंड लग्जरी, अपने सुख सुविधाएं वाले जीवन और वेल्थ यानी कि धन से ज्यादा वैल्यू हमें किन्हें देना चाहिए, मेंटल पीस को, मोरल वैल्यूज को। ठीक है, और मैं एक ऐसा हंसमुख इंसान हूँ कि मुझे पता है कि मेरे कुछ डियर स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑफलाइन में मेरे से पढ़ते हैं, तो वो लोग मेरे बातों पे बहुत हंसते हैं और आज भी हंसेंगे, मुझे पता है, बहुत पता है, अच्छे से पता है। ठीक है, खैर जो भी हो, तो देखिए आज हम लोग का ये क्लास एकदम खत्म हो गया। आई होप आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। खैर सॉरी सॉरी सॉरी, एक और क्वेश्चन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, आप लोगों को क्या लगा खत्म हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन एक्सप्लेन। ठीक है, फिर आपको एक्सप्लेन करना है, 2020 में ये क्वेश्चन
पूछा गया, ठीक है, 2020 में पूछा गया। तो कह रहे हैं कि जो कॉमन पीपल होते हैं, जो नॉर्मल पीपल होते हैं, वे एकदम इंडिपेंडेंटली रहते हैं, ठीक है। रहने का मतलब वो बहुत आराम से एकदम स्वतंत्र रूप से रहते थे, साधारण लोग, ठीक है। एंड फॉलोड, और उन्होंने फॉलो किया किस चीज को, एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। उन्होंने अपने खेती बाड़ी को ही क्या किया, खेती बाड़ी के पेशे को ही क्या किया, उन्होंने फॉलो किया, ठीक है। यानी कि जितने भी साधारण लोग थे हमारे देश के, भारत देश के पहले के जमाने के जो लोग थे, जो हमारे पूर्वज भी थे, वे आराम से स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे और उसके साथ साथ वो अपने खेती बाड़ी का काम ही किया करते थे, एग्रीकल्चर भी किया करते थे। अब इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करना है, ठीक है, चलिए करते हैं, ठीक है। These lines have been taken from Indian civilization and culture written by महात्मा गांधी, ठीक है। ये जो लाइन है, ये जो लाइंस दी गए, पंक्तियां दी गई हैं, ये किनके द्वारा लिखी गई है, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। कौन सा चैप्टर है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। थ्रू दिस लाइंस गांधी जी सेज दैट द कॉमन पीपल ऑफ इंडियन लिव सिंपल, ठीक है। यानी कि इस लाइन के अनुसार महात्मा गांधी जो है वो कहते हैं, ठीक है, महात्मा गांधी कहते हैं कि जो साधारण लोग होते हैं इंडिया के जो साधारण लोग जितने ही थे, वे सिंपल लाइफ जीते थे, ठीक है। यानी कि जितने भी आपको साधारण लोग दिख जाएंगे, आराम से अपना खेती बाड़ी करते हैं, खाने पीने का जुगाड़ हो गया, ठीक है। जब बहुत ज्यादा कपड़ों का डिमांड नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा घूमने का डिमांड नहीं करते हैं, वो अपने गाँव में स्वस्थ और मस्त एकदम रहते हैं, एकदम फ्रेश एयर में बढ़िया से रहते हैं, है ना। एकदम सिंपल लाइफ जीते हैं। जो लोग सिंपल लोग होते हैं, साधारण लोग, एकदम शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं, ठीक है, यानी कि पीसफुल एंड इंडिपेंडेंट लाइफ, यानी कि वो आराम से अपना क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट जीवन जीते हैं, ठीक है, स्वतंत्र, एकदम बढ़िया से स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीते हैं, ठीक है। दे आर मेनली इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड कल्टिवेटेड देयर ऑन लैंड, ठीक है। वे आराम से अपना जो एग्रीकल्चर का, खेती बाड़ी का जो काम होता है, उसी में उलझे हुए रहते हैं, उसी में एंगेज रहते हैं, उलझे हुए रहते हैं। एंड आराम से वो अपने अपने लैंड पे, यानी कि अपनी भूमि पे अपना काम करते हैं, ठीक है। अपनी भूमि में मतलब अपना जमीन है, ठीक है, वहां पे अपना खेती करते हैं और अपने जमीन पर खेती कर करके अपना आराम से जीते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। दे वेयर नॉट ग्रेटली अफेक्टेड बाय चेंजेस इन रूलर्स और पॉलिटिकल इवेंट्स बिकॉज, ठीक है, उनको कभी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, कभी बहुत ज्यादा उनको फर्क नहीं पड़ा किन चीजों से, शासकों से। जो शासक, कई लोग शासक आए, कई लोग राजनीति करने आए, ठीक है, उन्होंने कुछ बदलाव किए, पॉलिटिकल इवेंट्स किए, तो इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने काम में अपना बिजी रहते थे, अपना अपना जमीन है, उस जमीन पे अपना एकदम शिद्दत से एकदम बढ़िया से खेती करेंगे, खेती करके अनाज उगाएंगे, कुछ अपने लिए खाने पीने को रखेंगे, कुछ बेचेंगे ताकि उससे कुछ पैसे आएंगे, तो अपने और जरूरतों को थोड़ा नॉर्मल जो जरूरत, मान लीजिए दवा दवा हो गया, ठीक है, मान लीजिए कपड़े कुछ हो गए, तो ये सब इच्छाएं पूरी करने के लिए, सब ये जरूरतें हैं, ठीक है, ये आवश्यकता है। आवश्यकता और इच्छा में बहुत अंतर होता है, ठीक है। आवश्यकता को पूरा करना जरूरी है, लेकिन इच्छा को करना, पूरा करना आपको जरूरी नहीं है, ठीक है, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। बिकॉज देयर लाइव्स डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग एंड विलेज कम्युनिटीज, ठीक है, क्योंकि उनका जो जीवन है पूरी तरह से डिपेंड रहता था किन चीजों पे, तो फार्मिंग, खेती पर, खेती बाड़ी में, और गांव के लोगों में ही, गांव की कम्युनिटी में ही वो ज्यादातर रहा करते थे, ठीक है, इसलिए उनको राजनीति से कोई फर्क नहीं पड़ता था। दे बिलीव्ड इन ऑनेस्टी, हार्ड वर्क एंड सेल्फ रिलायंस, ठीक है, उनका विश्वास रहता था, भरोसा रहता था किस चीजों पे, ऑनेस्टी पे। आजकल तो ऑनेस्टी देखने को मिलती नहीं है, ठीक है, ईमानदारी पे उनका क्या है, विश्वास रहता था, हार्ड वर्क पे विश्वास रहता था, यानी कि हार्ड वर्क करो, यानी कि कड़ी मेहनत करना, उनको परिश्रम करना बहुत पसंद था। और उसके साथ साथ सेल्फ रिलायंस, इसका मतलब होता है आत्मनिर्भर होना, ये उनको बहुत पसंद था, इस पे वो बहुत विश्वास रखते थे कि मैं आत्मनिर्भर हूँ, ईमानदार हूँ और मेहनती हूँ, तो मेरा गुजारा कहीं भी हो जाएगा और मैं बहुत अच्छे से लाइफ जी लूंगा, इतना वो उतना वो समझते थे, ठीक है, और वैसे ही अपना जीवन जीते थे। आप भी, आपके दिमाग में अगर आ गया कि मैं आत्मनिर्भर हूँ, मेहनती हूँ और ईमानदार हूँ, तो इतना बस तीन चीज आएंगे, तो उसके बाद आपको कहीं लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, आप अच्छे से अपना काम करेंगे, ठीक है, ईमानदारी पूर्वक। इस प्रकार इंडियन विलेजेस रिमेन्ड सेल्फ सफिशिएंट एंड स्टेबल। इस प्रकार जो भारत की, जो गांव के रहने वाले जो लोग हैं, भारतीय गांव के जो लोग हैं, आराम से सेल्फ सफिशिएंट, यानी कि आराम से सेल्फ सफिशिएंट रहते हैं, आत्मनिर्भर रहते हैं और स्टेबल रहते हैं, स्थिर रहते हैं, कभी इधर से उधर नहीं होते, अपना लाइफ एकदम बढ़िया से वो जीते हैं, ठीक है।
इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आप सभी का, ठीक है। चलिए, इसका मतलब हुआ कि ये जो लाइंस हैं ये ली गई है महात्मा गांधी द्वारा रचित इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पार्ट से, ठीक है। इन लाइन के थ्रू महात्मा गांधी ये कहते हैं कि जो साधारण लोग होते हैं, कॉमन पीपल, वे अपना लाइफ जो है सिंपल लाइफ जीते हैं, पीसफुल शांति से जीते हैं एंड इंडिपेंडेंट, एकदम आराम से स्वतंत्रता पूर्वक अपना लाइफ जीते हैं, ठीक है। और वो ज्यादातर इंगेज रहते हैं, यानी कि बिजी रहते हैं किन कामों में, अपना एग्रीकल्चर के काम में, जो कि अपने ही ऑन लैंड में यानी कि अपनी भूमि पर वो अपना एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी का काम करते हैं, ठीक है, खेती बाड़ी का। अगला, और आगे समझिए कि वे किसी चीज से उनको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे कि अगर आपके शासन में कोई चेंज हुआ, पॉलिटिशियन में आकर कुछ ने कुछ चेंज किया, ठीक है, पॉलिटिकल चेंज हुई, तो उससे उनको फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनको उनसे मतलब ही नहीं रहता था, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्योंकि वो ज्यादातर अपना खेती बाड़ी पे ही डिपेंड करते थे, अपने गांव के समुदाय में रहते थे, ठीक है, गांव के कम्युनिटी में रहते थे, उनको दूसरों से मतलब नहीं रहता था, गांव के समाज में रहते थे, अपना जो भी काम होता था सब गांव में हो जाएगा, ठीक है, बाहर जाने का मतलब ही नहीं बनता। वे आराम से विश्वास करते थे, ऑनेस्टी में रहने, ऑनेस्टी में मतलब ईमानदारी में विश्वास रखते थे, ठीक है, हार्ड वर्क में यानी कि मेहनत में विश्वास रखते थे, और सेल्फ रिलायंस यानी कि जो आत्मनिर्भरता होती है उन चीजों पर वे बहुत विश्वास करते थे। और इस प्रकार इंडियन विलेज के जो लोग हैं, भारतीय गांव के जो लोग हैं, वे हमेशा आत्मनिर्भर रहते हैं और उसके साथ साथ स्थिर रहते हैं, ठीक है, एकदम बढ़िया से एकदम अच्छे से रहते हैं। सो फाइनली, एकदम फाइनली हम लोग का बढ़िया से ये चैप्टर खत्म हो गया। मैंने इससे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताए हैं, तो अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है तो मैंने 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताए, जिसमें कम से कम 30 या 35 तो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, तो उसको जाके आप देख लीजिएगा, मतलब उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके आ सकते हैं, ठीक है, तो उसको जरूर देखिएगा ताकि लड़ेगा उसमें क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन लड़ सकते हैं, तो उसको जरूर देखिएगा ताकि आप सभी को बढ़िया से क्लियर हो जाए, ठीक है। और इसके बाद ये वीडियो देख ही रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। खैर, माय डियर स्टूडेंट्स, इतना तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले चैप्टर में हम लोग लेसन 2 पढ़ेंगे, ठीक है, भारत इज माई होम, अगले वीडियो में वो आएगा और उसको बढ़िया से हम लोग देखेंगे। और मेरा थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इट्स ओके, मैं सुधार लूंगा उसको, ठीक है। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स, ठीक है। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हमको भी अच्छा लगेगा ना, और उससे फायदा भी आपको है कि बेल आइकन दबा देंगे तो जो भी हम वीडियो डालेंगे उसके बाद आपके पास ही सबसे पहले आएगा, ठीक है, सबसे पहले आपके पास आएगा, इसका गारंटी है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। खैर, अपने दोस्तों में भी आप शेयर कर सकते हैं और लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, अगर आप सभी को समझ में आया तो आप प्यारा सा कमेंट कीजिए कि यस सर समझ में आ गया, ठीक है, बस इतना ही कीजिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो खैर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, बाय बाय।